ये बिल्कुल नहीं, सब अच्छा होगा। एक एक चीज़ें अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। रोने से कुछ नहीं होगा और सारी चीज़ें मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि मैं आपको आपका हक दिलवाऊँगा। यही एक विडंबना है समाज की, छोटा-सा बच्चा समाज को अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो ये जो प्रेम आपको दिख रहा है, ये जो छोटा-सा बालक दिख रहा है, इसकी माँ इसको गोद में लेकर रो रही है, ये भी दिखना पड़ेगा आपको। आपको समझना होगा एक-एक आँसू हज़ारों लीटर खून के बराबर है। ये श्रापित कर देगा समाज को, समाज किसी लायक नहीं बचेगा। 1 महीने 2 दिन का बच्चा, बेबस माँ और बाप बैठे हैं, क्या कर सकते हैं? समाज की और 4 लोगों की जो ये बातें हैं, इन बेचारों को कितना परेशान की हुई हैं। दोस्तों आज एक दंपत्ति को देखकर मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि हम 2025 में जी रहे हैं। हम 2025 में मॉडर्निटी को देख रहे हैं और आज का ये समाज जातिवाद के ज़रिए कितना मूर्ख बनता जा रहा है, अपनों को छोड़ता जा रहा है, अपनों को त्यागता जा रहा है, अपनों की खुशी उनसे देखी नहीं जा रही है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी जिन्होंने एक दूसरे को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनके परिवार उन दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इन दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन उस बेटे को भी स्वीकारने के लिए उनका परिवार तैयार नहीं है। वो अपना आशियाना ढूँढ रहे हैं, किसी तरह मेहनत मज़दूरी करके वो अपने आप को और अपने परिवार को चला तो रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? आखिर कब तक ये दोनों अपने आप को नौकरी करके ऐसे रख पाएँगे? बड़ा सवाल है। आइए आज इनसे इनकी दर्द भरी कहानी सुनते हैं और जानते हैं इनकी पहली मुलाकात कब हुई और आज के जीवन में इनके साथ वर्तमान में क्या सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप दोनों कब मिले? आप दोनों के बीच कैसे प्रेम संबंध बने? और आज जब आप दोनों शादी कर चुके हैं, आपके एक बेटा है, उसके बाद भी समाज आपको स्वीकार नहीं रहा है। इस पर आप दुखी हैं, आपके चेहरे से साफ झलक रहा है आपका दुःख। लेकिन इस पर आस-पास के लोग, आपके घरवाले, इनके घरवाले क्या प्रतिक्रिया देते हैं? बताइए। परेशान बिल्कुल मत होइए। आप खुल के बताइए कि आप दोनों कब मिले थे? आपका गाँव कहाँ है? आप अब क्या कर रहे हैं? और क्या-क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं आप दोनों को? बिल्कुल परेशान मत होइए। भले ही आज का समाज आपको स्वीकार नहीं रहा है, लेकिन देख रही जनता और हम सभी आपके साथ हैं। जितना जो भी हो पाएगा, हम आपके लिए करेंगे। आप बताइए, आप दोनों कब मिले थे? हमारा नाम पलक है और हम मिले थे एक प्रोग्राम पे। हुँ, हम मिले थे एक प्रोग्राम पे जो कि वहाँ हमसे इनसे जानकारी हुई। फिर उसके बाद में हम इनके साथ काम करने लगे। बाहर दूर-दूर तक जाते थे काम करने और जितना पैसा कमाते थे टोटल इनको देते थे, ये उठा के अपने घरवालों को देते थे। फिर उसके बाद में जो है ये हुआ कि हम शादी करने के लिए सोचे। फिर इनके घरवाले मतलब टॉर्चर करते थे इनको। फिर उसके बाद में हमने कंप्लेन की, तो मतलब वो उनका कहने का मतलब ये था कि पैसे दे के छुड़वा लिया जाए। तो फिर उसके बाद में ये मेरे साथ चले आए, शादी हुई हमारी, फिर हम लोग रहने लगे। हमारा एक बेटा भी है और अब है कि वो लोग बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं और मतलब धमकी देते हैं मारने की कि यहाँ आओगे तो मारेंगे और बस यही सब बातें हैं जो अच्छा मतलब पहले आप इनके घरवाले जानते थे कि आप दोनों हाँ, वो एक-दूसरे के सब साथ हैं? जानते थे हुँ, कि हम लोग एक-दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और साथ में रहते हैं, ये भी जानते थे, तब उन्हें दिक्कत कोई नहीं होती थी। मतलब साथ में रहते हैं ये जानते हैं, लेकिन हाँ, ये भी जानते थे, तब कोई दिक्कत नहीं तो थी? कोई उनको दिक्कत नहीं थी हाँ, क्योंकि तब पैसा जाता था ना इसलिए। हुँ। पैसा मिलता था उनको, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, तो इसलिए अब गाँव वाले भी यही बात बोल रहे हैं कि पहले जब आन-जान था उसका, ला के सब देती थी, तब तो कोई कष्ट नहीं होता था, अब जब घर की हो गई है तो सबको गड़ रही है। हुँ। बस यही सब हमें दिक्कत है, हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही, हर चीज़ की दिक्कत है। घर से कोई सपोर्ट नहीं है आपको? घर से कोई सपोर्ट ही नहीं है।
तो इस समय क्या करके गुजारा कैसे हो रहा है आप लोगों का? बस यही है कि जैसे हम लोग काट रहे हैं, हम ही लोग जान रहे हैं कैसे क्या है। हमारी इतनी दिक्कत हुई, हमारा बेटा हुआ, ऑपरेशन हुआ, इतना सारा पैसा लगा, हम लोग दूसरे के कर्ज़दार बन गए हैं। तो आजकल आपको खाने-पीने में भी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है हमें, बस हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे घर जाना है बस। हमारा घर, हमारा जितना हिस्सा है हमें हिस्सा दें, ना हिस्सा दे रहे हैं तो जो उनसे हो सके वो हमें दें। कोई मतलब वो लोग ये ज़बरदस्ती नहीं, मतलब आप इनके घर जाना चाहते हैं अपने पति जी के, हाँ, लेकिन इनके घर वाले आपको वहाँ नहीं रखना चाहते हैं। नहीं, वो ये चाहते हैं कि आप जहाँ हैं यहीं रहिए, हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ, उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया है आपसे। हाँ। आप ये भी बता रहे थे कि अखबार में भी निकलवा दिया है कुछ ऐसे। तो रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं? कोई नहीं। वो जो निकलवाए थे वो फेक निकलवाए थे। हुँ, हाँ, कि आपको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया गया है, आपसे मेरा और कोई तुम्हारा नाता नहीं है। हुँ, सब इसी के बारे में निकला है। हुँ। तो अभी पुलिस प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें हमारा जो है वो हमें दिया जाए बस, हुँ, और हमें कोई कुछ नहीं चाहते किसी से। ज़मीन जायदाद जो भी है, हाँ, वो वो आपको दी जाए। हाँ, जितना हो सके उनसे उतना दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं हमें पूरी ही दें, जितना उनसे हो सके उतना ही वो दें। मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं आप लोग कि हमें ज़बरदस्ती हमें 2 4 10 बीघे दे दो। हमें नहीं, रहने का ठिकाना दे दो हाँ, बस। हमें रहने का ठिकाना दे दें बस। अच्छा, जब आप दोनों ने फ़ैसला किया कि हमें शादी करनी है, तो इसके बारे में इनके घरवालों को बताया था कि हाँ, मुझे शादी करनी है? हाँ, हमने बताया था, इनके भाई का फ़ोन भी आया था, उन्होंने हमको धमकी दी थी कि तुमको उठवा लेंगे, तो हमने ये भी बोला था कि हाँ, ठीक है, जो करना होगा आपको कर लीजिएगा और हम कहो आपके घर आ जाएँ। मतलब ये था ना कि जैसे आप दोनों का प्रेम चल रहा था, हुँ, इनके घरवाले जानते थे। हाँ। इसके बाद भाई कोई भी घरवाला जानेगा तो इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा, लेकिन जब शादी का बात आए तो आप लोगों ने बिना बताए शादी की? या शादी के नहीं, पहले? हमने जब कंप्लेन की थी तो इनके पापा, इनके भैया सब लोग आए थे, तो वहाँ पे सब लोग हामी भर लिए थे, तो हम लोग साथ में चले आए थे। नहीं, नहीं, शादी आप कर लिए थे, तब आप घर में बताएँ कि शादी शादी करने से हो चुकी पहले? थी, शादी हो चुकी थी, तब शादी हमने घर पे बताया। शादी के पहले नहीं बताया? नहीं, हुँ, शादी हो चुकी थी तो बताया था। हुँ। उसके पहले आप लोगों ने कुछ नहीं बताया कि हम शादी करने जा रहे पहले हैं? उन्होंने बवाल किया, फिर उसके बाद हम लोग शादी कर लिए। फिर बवाल कैसे हुआ? यही तो जानना है। ये कह रहे थे वो कि मतलब इसको छोड़ दो या पैसा दे के इससे छुटकारा पाओ। ये लेकिन ये भैया छोड़ने को हाँ, तैयार नहीं ये हुए। छोड़ने के तैयार नहीं थे हुँ, और ना हम इनको छोड़ना चाहते थे। हुँ। आप बस दोनों चाहते थे कि हम दोनों एक साथ हो जाएँ हाँ, और घर वाले नहीं चाहते थे। तो नहीं। आपने बिना बताए शादी कर ली। अच्छा, आपके बच्चा भी हुआ, तो जब बच्चा होने वाला था, मान लीजिए शादी तो आप लोगों ने कर ली, जो भी हुआ आपके साथ, आपने ज़बरदस्ती कर ली, घर वाले नहीं माने तब शादी हुई। लेकिन जब बच्चा आपके हुआ, तो आपने अपने परिवार में किसी से कहा कि बच्चा होने वाला है, आप लोग आ जाइए सपोर्ट के हाँ, लिए? हम लोग ने कहा, मम्मी से कहा, पापा पापा से से भी कहा। कहा। इनके मम्मी-पापा से? हाँ, हमने खुद कॉल किया कि हुँ, आ जाओ, लेकिन जो कर रहे हो अपने अपने हिसाब से करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। हुँ। बस हम रोने लगे, मन में सोचे देख लीजिए अपने इसी तरह दूर होते हैं। मतलब आज का समाज जहाँ पर ये नहीं सोचते हैं लोग कि हमारे बच्चों की खुशी किसमें है। मान लीजिए इनको इनसे प्रेम हुआ, तो ठीक है, जाति के नहीं हैं, धर्म के नहीं हैं, लेकिन एक-दूसरे के लिए इनका त्याग तो है। मान लीजिए अभी इनके पिताजी इनकी शादी किसी और से करवा देते, वो आके इनके घर में कलह करती, वो आके इनके घरवालों का जीवन बर्बाद करती, तो क्या ये सही था? एक अच्छी-सी बहू मिल रही है, एक अच्छी-सी औरत मिल रही है, एक संस्कार मिल रहे हैं। हमने तो इतनी देर से देखा यहाँ पे जब हम आए, तो हमको चाय बनाकर पिलाई और भी हम जब भी मिले हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक बहन के रूप में कोई ऐसे ऐसे ट्रीट करती है हम लोगों को। तो ऐसी व्यक्तित्व, ऐसा स्नेह देने वाली कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। लेकिन आजकल की मनोदशा ऐसी बन चुकी है समाज में कि अगर लव मैरिज है तो वो गलत है। आखिर क्यों माँ-बाप नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चों की खुशी किसमें है? एक बार उनकी खुशी के लिए तो हम त्याग कर ही सकते हैं। तो घर परिवार का कोई नहीं आया, कोई रिश्तेदार से भी नहीं आया। कोई रिश्तेदार नहीं, सब रिश्तेदारों से बोला बैठे हैं सब लोग कि इनसे जो मतलब रखेगा
तो हुँ। हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब आपके पिताजी ने कहा। पापा और भाभी जितने सब लोग अच्छा, हैं, पूरा परिवार। पापा जी आपके सपोर्ट नहीं करते हैं? पापा जी तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर जो घर में भाई लोग हैं तो वो धमकी दिया करते हैं पापा को कि उनको बुलाओगे तो हम जहर खा लेंगे। वो भाभी जो हैं भी, कौन कहता है कि ज़हर खा लेंगे? मेरे भाई लोग। आपके भाई कहते हैं कि अगर हम आप दोनों को बुलाएँ उनके हाँ। घर में, हम्म। तो आप ज़हर खा लेंगे, हाँ, वो ज़हर पापा खा लेंगे। पापा देने के लिए तैयार हैं, उनको ये पता है। वो अपने अंदर से दिल से कहते हैं कि हुँ। उनको हम देंगे। तो मेरा जिस दिन लड़का हुआ था उसके चौथे दिन या तीसरे दिन, मैं एक दोस्त था मेरा गांव में, उसके पास मैंने फ़ोटो भेजा था। तो बाप ने मेरा, कहीं पापा ने बोला था कि हमको फ़ोटो दिखा दो एक लड़के से, मेरे दोस्त से। हुँ। उन्होंने दिखाया तो वो बोले थे कि हाँ लड़का अच्छा है, इसको किसी दिन बुलाएंगे। तो उसी दिन से बवाल हो रहा था। घर में हम्म, पापा को टॉर्चर किया हाँ जा रहा है। टॉर्चर कर कौन कर रहा है? भाई लोग। भाई लोग। इतनी दयनीय स्थिति है, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है। बाप सपोर्ट में है इनका, लेकिन इनके भाई नहीं चाहते हैं। आखिर ये समाज से जातिवाद, धर्मवाद कब समाप्त होगा और केवल बात 2 दिलों तक रहेगी? अगर इनको इनसे प्रेम था और ये दोनों एक साथ खुश हैं, तो फिर किसी का हक नहीं बनता है कि इनको अलग करे। आज ये मेहनत से काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या समस्या है? मतलब आप कहीं घर से चले जाते हैं तो ये अकेले ही रहती हैं? अकेले ही रहते हैं। हमें भी डर रहता है कि कोई बात ना हो जाए। यहाँ सुनसान जगह है, जिस एरिया में हम रूम है मेरा। हाँ, मतलब ये जो हाईवे से ये लोग 3 से 4 किलोमीटर अंदर रूम लेके रहते हैं और यहाँ आस-पास कोई भी घर नहीं है, कोई मार्केट भी नहीं है, कोई ना कोई मार्केट भी नहीं। दुकान है कुछ, या मतलब अगर इनको कुछ लाने जाना है तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर किलोमीटर दूर जाना जाना पड़ेगा। ये औरत कैसे स्ट्रगल कर रही होगी, मैं तो यही सोच रहा हूँ। आपको रोज़मर्रा में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं खाना-पीना सब लेने में? खाने पीने में क्या, जब ये कहीं चले जाते हैं, ये होता है कि इंतज़ार में बैठे होते हैं, कब ये आएंगे, कब क्या होगा, बस यही इंतज़ार में बैठे रहते हैं। मेरा बच्चा भी छोटा है, हम कहाँ जाएंगे अकेले। बच्चे का मान लीजिए कभी दूध 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 खत्म हो जाता है तो 5 किलोमीटर लेने जाओ। हुँ। बताओ, ना कमाई है इस समय पैसे की, ना कुछ है। बस इसी तरह हम सोच रहे हैं। जो हम काम करने जा रहे हैं तो घर पर कोई नहीं रहता है, वो अकेले रहती हैं, तो कोई डर रहता है मुझे कि कोई बात ना हो जाए। फिर भी मेरे घर वाले भी धमकी देते हैं कि मिल जाओगे, मारेंगे, ये है वो है, इसी तरह की सब बात है। बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। क्या चाहते हैं आप अपने घरवालों से? बस ये हम चाह रहे हैं कि मुझे परिवार मिल जाए, बस मेरा घर मिल जाए। ये हम नहीं करें कि हमको संपत्ति दीजिए, हम इसके वो नहीं हैं। जब मेरा पापा चाहेंगे तब दे सकते हैं। बाकी हमें घर तो दें, रहने के लिए जगह तो दें, जिस तरह हम कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। एक परिवार में कम से कम शामिल तो कर लें, इधर उधर ठोकरें तो ना खाने दें। लोग सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं और जब सच्चा प्यार मिल जाता है, तो घरवाले कैसे लात मारते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने बैठा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं कि लड़कियां धोखा दे देती हैं, पर प्यार के बाद, शादी के बाद एक बेबस लड़की कैसी होती है, वो हम सामने बैठी देख रहे हैं। आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन चेहरे के जज्बात बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा दुखी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, इनका सपोर्ट करिए, जैसे भी हो सके। कैसे मैं क्या बताऊँ, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या कैसे क्या आपके घर वाले कुछ हम आपका भी अपने सपोर्ट? घर नहीं जाते हैं, जब से आ गए इनके साथ में तो यहीं रहते हैं, जाते ही नहीं वहाँ। ना मतलब इन्हें नहीं पसंद है वो हमारा वहाँ जाना, कि मतलब ना जाओ, कोई मतलब नहीं है ये वो। और हमारे घर वाले भी ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते हैं। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आप आएँ? नहीं, वो ये नहीं कहते हैं कि तुम आओ ही ना, आओ आओ मुलाकात करो, सब कुछ ठीक है, पर ज़्यादा रिश्तेदारी वो नहीं निभाते हैं बस। क्या करते हैं आपके घर वाले? हमारे घर वाले कुछ नहीं कहते हैं। हमारा एक भाई है और मम्मी है हमारी, पापा है नहीं, और बहन है, बहन की शादी हो गई है। भाई है, मम्मी है। हुँ। भाई क्या करता है? भाई गाड़ी का काम करता है, गैराज है। बड़ा है आपसे? हाँ, हमसे बड़ा है। उन लोगों को आपत्ति हुई थी जब आपने शादी की थी? नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हुँ। उनके कहने का मतलब आओ, रुको, कोई बात नहीं, बस ज़्यादा रिश्तेदारी नहीं रखते हैं, क्योंकि बात-वात होती है फ़ोन पे? हाँ, कभी-कभार बात होती है।
बस यही एक विडंबना है समाज की। छोटा-सा बच्चा अभी मुश्किल से 4-5 महीने का होगा। 1 महीने 2 दिन का हुआ है आज। 1 महीने 2 दिन का बच्चा, बेबस माँ और बाप बैठे हैं। क्या कर सकते हैं हम? समाज की और 4 लोगों की जो ये बातें हैं, इन बेचारों को कितना परेशान की हुई हैं। आत्मीय कष्ट हो रहा है मुझे भी, क्या कर सकते हैं? गुज़ारिश है इनके माँ-बाप से, एक्सेप्ट करिए। एक माँ-बाप केवल यही चाहता है ना कि उनके बच्चे खुश रहें। इनकी खुशी, इन दोनों की खुशी आपस में है। क्यों नहीं समझते हैं आप? जब तक आप नहीं समझेंगे, ये क्या करेंगे? माँ-बाप जब अपनी औलाद को पैदा करता है, तो यही सोचता है कि हम इसको क्या खुशी दे दें। और कभी-कभी जब शादियाँ होती हैं, तो ऐसा भी समय आता है कि औरतें घर बर्बाद भी कर देती हैं। लेकिन जब इनको एक अच्छा-सा रिश्ता मिला है, इन दोनों की आपस की खुशी मिली है, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? क्यों नहीं इन दोनों को अपने आप में, अपने साथ में रहने का मौका दे रहे हैं? बड़ी विसंगतियाँ हैं समाज में। बच्चे के लिए खान-पीन कैसे होता है? बच्चे के लिए जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था तो दूध-वूध नहीं पिला पाते हैं, हमें दिक्कत होती है, हमारे टाँके दर्द होते हैं, तो इसलिए बस ये है कि खरीद के लाना पड़ता है, खरीद के पिलाते हैं ऊपर। अभी बच्चे के लिए सामग्री है कुछ? अब थोड़ा दूध बचा हुआ है, हुँ। वही पिलाते हैं। हमारा ट्रस्ट भी है, तो हम भी अपने ट्रस्ट की तरफ से जो आप सामग्री बताइए, हम मँगवाते हैं। आपके पास आएगी अभी और लेटने-बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है? किराए बस पे रहते हैं, बताइए आप खुद जानते हैं किराए पे रहना तो मतलब हर चीज़ खरीद के खाना पड़ता है। घर से चावल कोई वग़ैरह ऐसे? कुछ नहीं देता है ना किसी से माँगने जाते हैं, बस हम अपने में जो होता है वो खा के सो जाते हैं। कभी-कभी तो भूखा सोना पड़ता है, कभी-कभी तो ऐसे सो जाते हैं। एक दिन थे कि 4-4 दिन हम भूखे सोए खुद, अगर हम किसी से माँगने लगे कि हमको भूखे हैं तो हमको कुछ खिला दीजिए। ना एक कभी हम दोस्त से कोई मदद माँगे, किसी से मदद नहीं हमको मिली। जो अपने नहीं हैं तो घर वाले, जो अब घर वाले नहीं हैं तो दूसरा कौन देगा ये बताइए? ये कोई नहीं कैसा समझता। समाज है यार! इसमें ऐसे समाज में रहने से अच्छा है कि हम इस समाज को अपने आप से हटा दें। ये समाज अगर जातियों को स्वीकार नहीं कर सकता, ये समाज अगर अपने बच्चों के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता, तो लानत है ऐसे समाज पर। आप बेसिकली किस धर्म से हैं? आप मुस्लिम हैं जी। और ये हिंदू हैं। हुँ। तो क्या मुस्लिम और हिंदू के बीच प्रेम नहीं हो सकता? हमें तो खुश होना चाहिए कि एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के से प्यार हुआ और ऐसा प्यार हुआ कि वो इनके साथ जीवन भर रहने के लिए तैयार है। वो इनके साथ पूरा जीवन बिताने के लिए जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर रही है। वो बेचारी त्याग कर रही है, ये बोल रहे हैं कि घर नहीं जाना तुम्हें अपने, तो वो नहीं जाती है। ये वो इस इनसे कहती है कि हमें ये चीज़ ला के दो, तो ये कहाँ से कैसे भी ला के देते हैं। ये प्रेम होता है, असली जीवन ये जी रहे हैं। तो समाज का कोई हक नहीं है इन दोनों के बीच आने का। इनके भाई कहते हैं कि अगर ये घर जाएँगे, तो वो अपने बीवी-बच्चों के साथ सुसाइड कर लेंगे। इनकी फैमिली का कहना है कि अगर इनके रिश्तेदार इनसे बात करेंगे, तो इनके रिश्तेदारों से वो बात नहीं करेंगे। क्या है ये? क्या इसी दौर के लिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं? क्या इसी दौर के लिए हम समाज को चाहते हैं? अगर ये समाज है तो थू है ऐसे समाज पर, थू है ऐसे लोगों पर जो ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम आपको हम जितना हमसे हो रहा है, हम तो कर रहे हैं। साथ ही और लोगों से भी गुज़ारिश है कि आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए और जो भी लोग इनके गाँव से देख रहे हैं, इनके परिवार के देख रहे हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को देखिए, इस बेटे को देखिए, इस लड़की को देखिए,
इन लोगों को देखकर आप जान जाएँगे कि इनकी आत्मा कितनी शुद्ध है। ये दिल से बहुत अच्छे हैं। इनको एक्सेप्ट करिए, इनको अपना प्यार दीजिए। ये आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरेंगे। अंत में आप क्या कहना चाहती हैं? बस हम ये कुछ नहीं कहना चाहते, ये कहना चाहते कि हमें हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे। हर जिस मुसीबत से हम गुज़र रहे हैं, वो हमारे सामने से एकदम हट जाए। बच्चे का बहुत नाम तकलीफ़ हो रही। हमारे बच्चे का नाम है शिवा है। रोइए बिल्कुल नहीं, सब अच्छा होगा। एक-एक चीज़ें अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। रोने से कुछ नहीं होगा और सारी चीज़ें मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि मैं आपको आपका हक दिलवाऊँगा। यहाँ इनका व्यक्तित्व, यहाँ पर इनकी बातें, यहाँ पर इनका दर्द दिख रहा है। बहुत परेशान हैं ये लोग। इनकी परेशानी को दूर करिए। योगी जी से निवेदन है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, इनको समाप्त करवाइए। केवल समाज में विकास हो जाना ही समाज का कल्याण नहीं है। ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा समाज को। ऐसे लोगों के साथ न्याय करना ही पड़ेगा समाज को और समाज की ये दरिंदगी नहीं चलेगी। समाज की ये दादागिरी नहीं चलेगी। समाज को समझना होगा, समाज को जानना होगा कि असली प्रेम क्या है। अगर समाज को अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो ये जो प्रेम आपको दिख रहा है, ये जो छोटा-सा बालक दिख रहा है, इसकी माँ इसको गोद में लेकर रो रही है, ये भी दिखना पड़ेगा आपको। आपको समझना होगा एक-एक आँसू हज़ारों लीटर खून के बराबर है। ये श्रापित कर देगा समाज को, समाज किसी लायक नहीं बचेगा। ये माँ, ये बच्चा, ये पिता, इस माँ का रोना व्यर्थ नहीं जाएगा। समाज जितनी जल्दी इनको एक्सेप्ट कर लेगा, उतना ही फ़ायदा होगा समाज को, वरना इनके आँसू इस समाज को समाप्त कर देंगे। विदा लेते हैं इन्हीं शब्दों के साथ और आशा करते हैं इन दोनों के साथ न्याय होगा। आशा करते हैं कि इन दोनों का हक इनको जल्द मिलेगा और मिलेगा नहीं, मैं दिलाऊँगा। मैं हिमांशु द्विवेदी इनको इनका हक दिलाऊँगा और जब तक नहीं दिलाऊँगा, तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।